स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ पर, जो कि 144 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस बार आया है और जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। तो आज हम आपसे जानेंगे आपके सितारों के अनुसार, जैसे कि अभी महाकुंभ बहुत ही चर्चा में चल रहा है और महाकुंभ एक आध्यात्म का केंद्र है, तो वहां पर लोगों का ऐसा कहना है कि वहां पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो क्या यह सच है? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, पाप और पुण्य विचार है एक। जब हम अपने जीवन के अंदर झांकते हैं कि कोई ऐसा परेशानी, कष्ट, कोई विचार, कोई ऐसी समस्या हमने अपने जीवन में झेली है। हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के अंदर तमाम तरह की समस्याओं से गुजरता है और उसके अंदर कुछ ऐसी भूल या ऐसी तनाव या ऐसी समस्याएं उसकी जीवन में आती हैं जिनके कारण वो उन नियमों की पालना नहीं कर पाता जो नियम की पालना हमारे सनातन के अंदर एक जीवन पद्धति के तौर पर कही गई है। तो वहाँ जो भी समस्याएं उन्होंने अपने जीवन में झेली हैं, जो गलतियां की हैं, उनको लेकर के अगर कहीं उनके मन के अंदर ये भावना है कि इन गलतियों के कारण एक पाप बोध होता है, एक अपराध बोध होता है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा होता है ना। घटनाओं के अंदर जीवन में हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में होती है जिनका अपराध बोध हमें जीने नहीं देता है या हमें मानसिक रूप से परेशान करता है। तो उन सभी तरह की समस्याओं को निस्तारण के लिए सनातन धर्म ने एक व्यवस्था की कि आप जब भी कोई पुण्य कार्य करेंगे, जब भी कोई अच्छा कार्य करेंगे, तो अपने पुराने जो भी इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। उन्हीं चीज़ों के अंदर ये कुंभ का स्नान है। ये किस तरह से है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 वर्षों में कुंभ जब जो बृहस्पति जब वृष राशि में होते हैं, सिंह राशि में होते हैं और कुंभ राशि के अंदर होते हैं, तो यह अलग अलग जब स्थान पर बृहस्पति होते हैं तो अलग अलग स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है। तो हरिद्वार है जिसमें एक बार, जो उज्जैन है, त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ ये नासिक, वहाँ महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर, ऐसे ही जो हरिद्वार के अंदर, और फिर यहाँ जो अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ अभी जहाँ पर कुंभ हो रहा है। तो ये चारों जगह हैं जहाँ पर ये सब आयोजन होते हैं। और इन आयोजनों का पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है जो हमारे सनातन के अंदर पूरी तरह से इस पर हम वो करते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदें, समुद्र मंथन के टाइम पर एक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पे गिरी और इस कारण से ये जो हमारे जो ग्रंथों के अंदर ये आख्यान आया कि यहाँ पर स्नान करने से, इन तिथियों के ऊपर जो कुंभ की तिथियां होती हैं, इन पर स्नान करने से या पूरे कुंभ के दौरान भी स्नान करने से आपके जो तनाव है, जो आपके पुण्य आपको प्राप्त होता है और उस पुण्यों के माध्यम से आपका जो भी पाप कर्म कह लीजिए वो उनका क्षय होता है, उनका नाश होता है और आप एक स्वस्थ और अच्छे मन के साथ में पुनः अपने जीवन के अंदर कार्य कर सकते हैं। जी पंडित जी, और मैं भी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके सितारों के अनुमान के मुताबिक किसको मुक्ति मिलेगी और किसको नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुक्ति किस सितारों के अनुसार नहीं मिल रही है, सितारों के अनुसार तो आयोजन हो रहा है ये। जी कि जब बृहस्पति अभी वृष राशि के अंदर है और सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा जो है वो भी मकर राशि में है, तो उसके कारण ये आयोजन हो रहा है और ये माना जा रहा है कि ब्रह्मांड की स्थिति ऐसी है जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर ये आयोजन इस तरह के फल देने वाला रहेगा। तो आयोजन तो जो इसका ज्योतिषीय आधार तो ये है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पुण्य किनको मिलेगा, उन सभी लोगों को इस पुण्य की प्राप्ति होगी जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और जो अपने जिन भी संकल्पों के साथ आ रहे हैं उन संकल्पों को और आध्यात्मिक उन्नति उन्हें वहाँ पर प्राप्त होगी। जी। और पितरों के तर्पण का वहाँ क्या खास महत्व है? बिल्कुल, देखिए, पितरों का तर्पण एक ऐसी हमारे सनातन की अवधारणा है जो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती इसमें यह है कि न सिर्फ आप जीवन के पश्चात भी आप अपने जो लोग हैं, जो आपके परिवार में रहे, जिनकी अब जीवन समाप्त हो गया है, जो देवलोक को चले गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए उनको जो देवताओं का
जो ईश्वर की शरण मिले और उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, इस कामना के साथ में ये तर्पण होते हैं कि उन्हें तो मिले ही, जो स्नान कर रहे हैं उनको तो मोक्ष प्राप्ति होगी, वो जीवन मृत्यु के बंधन से पार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे इस सनातन के अंदर ये माना गया कि जब जो इस तिथियों के ऊपर स्नान करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हम तर्पण करने से उन लोगों को जो आत्माएं हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य रहे, कभी उनसे भी कभी कुछ गलतियां हो गई और उनके कारण उनका जीवन अगर पूरी तरह से उनको उनके जो ईश्वर की शरण में नहीं प्राप्ति हुई है, या उनको तर्पण करने से उनको भी पुण्य प्राप्ति होगी और वो भी जिस भी योनि में है उस योनि में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। ये इसके पीछे तर्पण के पीछे, और वहाँ श्राद्ध कर्म भी होते हैं, तर्पण भी होता है, इसके पीछे ये अवधारणा है। जी जी जी। और जो अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई है जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, तो जो कि ये दुर्घटना हो, इस पे ज्योतिष के अनुसार इसका क्या आधार रहा? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए क्या है, जब इतने करोड़ लोग एक साथ होते हैं, आप एक बाजार के अंदर भी अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम देखते हैं कुछ छोटा मोटा दुर्घटना होने की संभावना रहती है ना। किसी भी हम रोड के ऊपर होते हैं और अगर जाम लग जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पर भी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये तो आप सोचिए कि इतने करोड़ों लोगों का आयोजन था। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये सच में समुद्र मंथन के टाइम पर जब ये हो रहा था, तब भी ऐसी भगदड़ मची थी। आप बिलीव करें, ये नहीं है कि हर अब की बारी हुआ है, ये हर कुंभ के अंदर थोड़ा बहुत इस तरह का घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका रीज़न ये है, इसके पीछे एक पूरी माइथोलॉजी, हमारी पूरी जो क्या कहते हैं, जो हमारे ग्रह हैं उनका एक पूरा आकलन है कि भाई अमावस्या का दिन है, सूर्य जो मकर राशि के अंदर है, चंद्रमा भी उसी राशि के अंदर है और शनि की राशि हैं ये, तो दुर्घटना होना की संभावना तो रहती है। तो क्या ये जो जिस दिन ये समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, उस दिन भी भगदड़ हुई थी। उसी के कारण ये जो बूंदें छलक करके गिरी थी इन स्थानों के ऊपर, उसी कारण ये कुंभ हो रहा है। तो ये अपन जो हमारा आकलन है कि ऐसा होना मतलब स्वमेव जो ज्योतिषीय आधार पर ये घटना होना संभव था, और हर बार जब भी ऐसा होगा तो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सावधानी रखना और घटनाओं को न होने देना वो एक अलग पक्ष है, वो प्रशासन का पक्ष है, वो जिम्मेदार लोगों का पक्ष है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर तो ये होने की संभावना थी और रहेगी, हर बार रहेगी। जब भी ऐसा होगा तो ऐसी संभावना रहेगी, क्योंकि मूलतः भी ऐसा हो चुका है। जी 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 जी। तो क्या ये जो हुआ ये पहले से निश्चित था? हाँ, बिल्कुल निश्चित था। जी जी। हर बार के लिए निश्चित है कि जब भी कुंभ होगा तो जो सितारों की पोजीशन ही ऐसी है कि वो ऐसा होने की संभावना रहती है। उसी के लिए हम कहते हैं कि मोक्ष, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ जो संघर्ष हुआ था उस समय, अगर आपको कथा पता हो तो उस कथा के अंदर कलश लेकर के दौड़े थे, और उस दौड़ के कारण वो जो एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि राक्षस भी पीना चाहते थे, देवता उसको सुरक्षित करना चाहते थे। तो इस तरह से उस भगदड़ के अंदर ये बूंदें छलकी, और छलकने के कारण आज कुंभ वहाँ पर आयोजित होता है। तो वो ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है कि जब ऐसा होना स्वाभाविक रूप से संभव था, संभव रहेगा हर बार। जी 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 जी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।